जब बंदा तहज्जुद के वक्त अल्लाह के हुजूर खड़ा होता है तो वो लम्हा आम लम्हों जैसा नहीं होता। रात की खामोशी, सारी दुनिया की गफलत और दिल की वो कैफियत जो सिर्फ अल्लाह के सामने छुपने से पैदा होती है, इंसान को एक खास कुर्ब अता करती है। तहज्जुद दरअसल बंदे और उसके रब के दरमियान वो निजी मुलाकात है जिसमें दिखावे का कोई उन्सुर नहीं होता, सिर्फ दिल की सच्चाई, आंखों के आंसू और उम्मीद से भरी हुई दुआएं होती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब तहज्जुद में अल्लाह दुआ कबूल करने वाला होता है तो उसकी कुछ निशानियां बंदे के दिल और जिंदगी में आहिस्ता आहिस्ता जाहिर होने लगती हैं। सबसे पहली अलामत दिल का नरम हो जाना है। तहज्जुद में दुआ करते हुए अगर दिल अचानक भारी होने के बजाय हल्का महसूस होने लगे, आंखों से आंसू खुद ब खुद बहने लगे और दिल में अल्लाह की अजमत का एहसास गहरा हो जाए, तो ये इस बात की निशानी होती है कि अल्लाह इस बंदे की तरफ मुतवज्जे हो रहा है। बाज़ औक़ात बंदा अल्फाज भी मुकम्मल नहीं कर पाता, बस सिसकियां और खामोश आंसू ही उसकी दुआ बन जाते हैं। ये कैफियत इस बात की अलामत है कि दिल की सख्ती टूट रही है और दुआ अल्लाह तक पहुंच रही है। एक और निशानी ये होती है कि दुआ के बाद दिल में अजीब सा सुकून उतर आता है। चाहे मसला अपनी जगह मौजूद हो, हालात बदले ना हो, मुश्किलात खत्म ना हुई हो, मगर दिल के अंदर एक इत्मीनान पैदा हो जाता है कि अब अल्लाह ने सुन लिया है। ये सुकून दुनिया की किसी चीज से नहीं मिलता। ये वो अंदरूनी तसल्ली होती है जो सिर्फ अल्लाह की तरफ से आती है, और यही इस बात का सबूत होती है कि दुआ रद्द नहीं हुई बल्कि कबूलियत के मरहले में दाखिल हो चुकी है। तहज्जुद में दुआ की कबूलियत की एक निशानी ये भी है कि बंदे के दिल में गुनाहों से नफरत पैदा होने लगती है। जो चीजें पहले मामूली लगती थीं, अब उन पर ज़मीर मुलामत करता है। दिल चाहता है कि अल्लाह को नाराज करने वाले हर काम से दूर रहा जाए। ये तब्दीली इस बात का इशारा होती है कि अल्लाह उस बंदे को अपने करीब कर रहा है, क्योंकि दुआ की असल कबूलियत सिर्फ मसले का हल नहीं बल्कि बंदे का बदल जाना भी होती। कभी कभी तहज्जुद में दुआ कबूल होने की निशानी ये होती है कि अल्लाह बंदे के दिल में सब्र डाल देता है। बंदा जो पहले बेचैन था, जो हर लम्हा घबराहट का शिकार रहता था, अब वो इंतजार करना सीख लेता है। उसे ये यकीन हो जाता है कि अल्लाह का फैसला बेहतरीन होगा, चाहे वो फौरन नजर आए या कुछ वक्त के बाद। ये सब्र कोई कमजोरी नहीं बल्कि मजबूत ईमान की अलामत होता है, और ये उसी वक्त मिलता है जब अल्लाह दुआ को कबूल फरमा लेता है। तहज्जुद के बाद जिंदगी में छोटी छोटी आसानियां आना भी कबूलियत की एक अलामत हो सकती है। कभी कोई मसला खुद ब खुद हल होने लगता है, कभी वो रास्ते खुल जाते हैं जिनका बंदे ने तसव्वुर भी नहीं किया होता, और कभी ऐसे लोग मदद के लिए सामने आ जाते हैं जिनसे उम्मीद नहीं होती। ये सब इस बात के इशारे होते हैं कि अल्लाह ने दुआ सुन ली है और अब इसके असरात अमली जिंदगी में जाहिर हो रहे हैं। एक अहम निशानी ये भी है कि बंदे का अल्लाह पर भरोसा बढ़ जाता है। तहज्जुद में दुआ के बाद दिल बार बार अल्लाह की तरफ माइल होता है, जबान पर उसका जिक्र आता है और नमाजों में खुशू बढ़ जाता है। बंदा दुनिया के सहारों से दिल हटाकर अल्लाह को अपना असल सहारा मानने लगता है। ये कैफियत इस बात की दलील होती है कि दुआ ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। बाज़ औक़ात अल्लाह दुआ फौरन इस शक्ल में कबूल नहीं करता जिस शक्ल में मांगी जाती है, मगर तहज्जुद में कबूलियत की निशानी ये होती है कि बंदे को वही चीज किसी और बेहतर सूरत में मिल जाती है। जो काम नामुमकिन लग रहा था वो आसान हो जाता है, या जिस चीज का नुकसान होने का डर था उससे अल्लाह बचा लेता है। बंदा बाद में समझता है कि अगर वही दुआ इसी वक्त पूरी हो जाती तो शायद नुकसान होता, मगर अल्लाह ने बेहतर फैसला फरमाया। तहज्जुद में दुआ कबूल होने की एक गहरी निशानी ये भी होती है कि बंदे को अपनी कमजोरियों का एहसास होने लगता है। वो खुद को बहुत बड़ा या बहुत नेक समझने के बजाय अल्लाह का मोहताज समझने लगता है। उसकी जबान पर आजिज़ी आ जाती है और दिल में इनकिसारी पैदा हो जाती है।
अल्लाह ऐसे दिल को पसंद करता है और ये कैफियत उसी वक्त आती है जब अल्लाह बंदे की तरफ रहमत की नजर फरमाता है। कुछ लोग ये भी महसूस करते हैं कि तहज्जुद के बाद उनके फैसले दुरुस्त होने लगते हैं, अलझनें कम हो जाती हैं, दिल को सही और गलत का फर्क ज्यादा वाज़े महसूस होने लगता है। ये भी कबूलियत की अलामत है, क्योंकि अल्लाह हिदायत उसी को देता है जिससे वो राजी होता है, और तहज्जुद की दुआ उसी हिदायत का दरवाजा खोलती है। ये भी याद रखना चाहिए कि तहज्जुद में दुआ की कबूलियत का मतलब हमेशा फौरी खुशी नहीं होता। कभी अल्लाह दुआ कबूल करके बंदे को आजमाइश में मजीद मजबूत बना देता है ताकि वो आला दर्जे तक पहुंच सके। ऐसी सूरत में दिल में ये यकीन पैदा हो जाता है कि जो कुछ हो रहा है वो अल्लाह की मर्जी से हो रहा है, और यही यकीन बंदे के लिए सबसे बड़ी नेमत बन जाता है। हमें ये समझना जरूरी है कि तहज्जुद में दुआ की कबूलियत की सबसे बड़ी निशानी बंदे का अल्लाह के करीब हो जाना है। अगर तहज्जुद के बाद बंदा नमाजों में दिल लगने लगे, दुआ में लुत्फ आने लगे और अल्लाह का जिक्र दिल को भुला लगने लगे, तो ये इस बात का वाज़े सबूत है कि अल्लाह ने उसकी दुआ सुन ली है। चाहे नतीजा अभी नजर ना आए, मगर रब और बंदे के दरमियान ताल्लुक मजबूत हो चुका होता है, और यही असल कबूलियत है इंशाअल्लाह।